जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के बारे में। भाई, दिसंबर 2023 वाला एग्ज़ाम हो चुका है और आप सभी ने अपनी आंसर की मिला भी ली होगी। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है और उन बेचारों के फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उनको डर लग रहा है कि यार अब की बार पता नहीं नेट भी होगा या नहीं होगा। और बहुत सारे कैंडिडेटों को लग रहा है कि यार फर्स्ट पेपर की वजह से हमारा अब की बार जेआरएफ रुक जाता है। मतलब ओवरऑल फर्स्ट पेपर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। भाई, ज़्यादातर लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है, वो सब्जेक्ट के ऊपर तो पूरे डेडिकेशन के साथ फोकस करते हैं और फर्स्ट पेपर को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं कि यार फर्स्ट पेपर ही तो है, कॉमन पेपर ही तो बाद में पढ़ लेंगे, 100 नंबर का ही तो है, 200 नंबर का तो सब्जेक्ट है। भाई, सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो क्योंकि वो आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, और उसमें आपको बहुत कुछ आता है क्योंकि आपने उसको ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है। लेकिन जो फर्स्ट पेपर है ना, उसको ना तो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा, ना आपने उसको पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा। आप उसको पहली बार यूजीसी नेट की तैयारी के दौरान पढ़ रहे हो। और ये जो 100 नंबर है ना, ये बहुत बड़ा मायना रखता है जेआरएफ क्वालिफाई करने में और नेट क्वालिफाई करने में। ठीक है, तो यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपका फर्स्ट पेपर भी उतना ही अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए जितना अच्छे तरीके से आपका सब्जेक्ट है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं कि हमें फर्स्ट पेपर की किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि हमारा फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर हो। यहाँ पर हम टारगेट लेके चल रहे हैं फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने का, मतलब 80 प्लस नंबर लाने का। और यदि आप फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कर लेते हो तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, आपका जेआरएफ कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से सिस्टमैटिक तरीके से डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट पेपर में आप 40 प्लस क्वेश्चन कैसे ठीक करें। तो वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और कंटिन्यू देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं अजय शर्मा, ज्योग्राफी से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। पिछले 3 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। जो नेट का फर्स्ट पेपर है उसके लिए यहाँ पर दिसंबर 2023 में भी गारंटी बैच चला था, जून 2023 वाले एग्जाम के लिए भी गारंटी बैच चला था। ठीक है, हर एक एग्जाम के लिए हमारा गारंटी बैच चल रहा है पिछले 3 साल से। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ आंसर की के अकॉर्डिंग हमारे बैच का रिजल्ट। जो फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच था दिसंबर 2023 वाला, उसका रिजल्ट दिखा देता हूँ एक बार कि हमारे फर्स्ट पेपर का रिजल्ट कैसा रहा है आंसर की के अकॉर्डिंग। देखो, एक अदिति और हिमेश नाम से है जिनके फर्स्ट पेपर में 90 नंबर आ रहे हैं, 45 क्वेश्चन ठीक है। रितु अग्रवाल है, रवि है, सोनाली है, स्वीटी है और निर्मल है। ये वो कैंडिडेट है जिनके फर्स्ट पेपर में 88 नंबर आ रहे हैं। अनीता है, भूपेश है और इसके अलावा प्रगति है और देवी सिंह है। ये वो कैंडिडेट हैं जिनके फर्स्ट पेपर में 86 नंबर का स्कोर हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छा खासा रिजल्ट है। 86% प्लस का स्कोर करने वाले, मतलब फर्स्ट पेपर में 86 नंबर से ज़्यादा लाने वाले कैंडिडेटों की हमारे बैच में संख्या 11 है। 84 नंबर लाने वालों की संख्या 7 है। 82 नंबर लाने वालों की संख्या 6 है। 80 नंबर लाने वालों की संख्या 8 है और टोटल 70% प्लस का स्कोर करने वालों की संख्या कितनी है? 200 प्लस है। तो आप देख चुके होंगे कि हमारे बैच का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत अच्छा खासा रिजल्ट गया है। ठीक है, तो अब हम इसी तरीके से जून 2024 में टारगेट लेके चल रहे हैं कि जून 2024 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है उसके फर्स्ट पेपर की हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है ताकि फर्स्ट पेपर में हमारे सभी के 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो सके। और यदि आप फर्स्ट पेपर पूरे डेडिकेशन के साथ थोड़ा तरीके से तैयारी करते हो ना, तो भाई लोगों 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है फर्स्ट पेपर में। ठीक है, आपके बहुत सारे ऐसे जानकार होंगे जो फर्स्ट पेपर को बहुत कम पढ़ते हैं लेकिन उनका फर्स्ट पेपर में जो स्कोर हो बहुत अच्छा खासा जाता है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट पेपर को बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ते होंगे। हो सकता है इसमें आप खुद शामिल हो और फिर भी आपका अच्छा स्कोर नहीं होता। भाई, फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए आपको बहुत सारी मेन बातें हैं जिनके ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से ध्यान में रखना होता है। तो मैं इन सभी के बारे में आपको डिटेल से यहाँ पर बताने वाला हूँ।
भाई जून 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए यहाँ पर हमने दिसंबर 2023 की तरह गारंटी बैच शुरू किया है। अब हमारा ये जो फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच है, इसका टारगेट है कि हमें फर्स्ट पेपर में किसी भी हालात में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने हैं। ठीक है, और हमारा टारगेट केवल JRF है। भाई नेट क्वालिफाई करने से कोई बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है नेट क्वालिफाई करने से। मजा तब आएगा जब आपका JRF होगा, वो भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ। तो यहाँ पर हमारा टारगेट है कि हमें फर्स्ट पेपर में हर हाल में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है। तो अब मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखो, यदि आप फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो तो यहाँ पर हम इस गारंटी बैच में 4 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनके ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखते हैं। जिसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है पेपर पैटर्न। ठीक है, दूसरा पेपर लेवल, तीसरा कंटेंट, चौथा शानदार वाली रणनीति। अब इन चारों को यदि आप ध्यान में रखते हुए तैयारी करते हो तो कोई ऐसा हालात नहीं होगा कि आपका अच्छा स्कोर नहीं होगा। भाई पेपर पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सी यूनिट जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं एक एग्जांपल लेके देख रहा हूँ। लॉजिकल रीजनिंग की जो यूनिट है सभी को टफ लगती है। ठीक है, और वहां से 7-8 क्वेश्चन आते हैं। अब आपने सोचा कि यार मैं लॉजिकल रीजनिंग को छोड़ देता हूँ, भाई 7-8 क्वेश्चन गए। हायर एजुकेशन है, सभी को इजी लगती है, वहां से 3-4 क्वेश्चन आते हैं। आपने सोचा कि यार मैं हायर एजुकेशन को जबरदस्त तरीके से पढ़ लेता हूँ, भाई 3-4 क्वेश्चन है। मैथ से और रीजनिंग से लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं, DI के 5 क्वेश्चन आते हैं, मतलब मैथ रीजनिंग DI के 10 क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे कैंडिडेटों का रीजनिंग मैथ DI कमजोर होता है, उसको छोड़ दिया। अब सपोज डेट किसी कैंडिडेट ने रीजनिंग को छोड़ दिया, मैथ को छोड़ दिया और लॉजिकल रीजनिंग को छोड़ दिया, या इन तीनों को बहुत फोकस के साथ नहीं पढ़ा, तो भाई वो कितना ही पढ़ ले बाकी के यूनिटों को, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसने लगभग 17 क्वेश्चनों का जो कंटेंट था उसको तो छोड़ ही दिया। अब कोई कैंडिडेट है जो हायर एजुकेशन कम्युनिकेशन के पीछे बहुत जबरदस्त से लगा हुआ है, भाई वहां से केवल 6-7 क्वेश्चन आने वाले हैं दोनों से, लॉजिकल हायर एजुकेशन और कम्युनिकेशन से मात्र 6 से 8 के बीच में क्वेश्चन आते हैं। तो पेपर पैटर्न बहुत ज्यादा समझना जरूरी है कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जिन यूनिटों से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो चाहे कितने भी टफ क्यों ना हो, उन्हें आपको हर हाल में कंप्लीट करना ही करना है। ठीक है, दूसरा पेपर लेवल का आपको पता होना चाहिए कि पेपर किस लेवल का हो रहा है, आपको किस लेवल तक तैयारी करनी है। ठीक है, कंटेंट जिसके साथ आप मेहनत कर रहे हो वो बहुत शानदार वाला होना चाहिए, और एक बहुत ही अच्छी आपकी प्लानिंग होनी चाहिए ताकि आप कम मेहनत करके कम समय में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सको। तो आज की इस वीडियो में मैं इन चारों पॉइंटों के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस करने वाले हैं, और इन गारंटी बैच में हमारे में इन चारों पॉइंटों को हम बहुत ही बेखूबी तरीके से फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम पेपर पैटर्न को समझते हैं। देखो, फिलहाल में टीचिंग एप्टीट्यूड से लगभग 5-6 क्वेश्चन आते हैं, एवरेज लेके चल रहे हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड से 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग से 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं, कम्युनिकेशन से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, इन्वायरमेंट से 5-6 क्वेश्चन आते हैं, ICT से 4-5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब की बार थोड़ा सा कम था 1 क्वेश्चन का वेटेज। हायर एजुकेशन से 4-5 क्वेश्चन है, रीजनिंग से 2-3 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 2-3 क्वेश्चन, DI के 5 क्वेश्चन, RC के 5 क्वेश्चन, लगभग 1 से लेकर 3 के बीच में करंट अफेयर के क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि या तो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए होते हैं या फिर वो हायर एजुकेशन के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो आपको यहाँ पर पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा। और भाई 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना ना, तो आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। यूनिट की बात नहीं कर रहा मैं, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब पेपर लेवल के बारे में बात करें। देखो, आजकल का जो पेपर लेवल है वो बहुत टफ तो नहीं कह सकते, लेकिन मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं हम। ठीक है, पेपर का जो लेवल है मॉडरेट टू टफ आ रहा है, डीपली पेपर बन रहा है, इसलिए हमें डीपली तरीके से पढ़ना है। ठीक है, 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अंडरस्टैंडिंग टाइप के भी आ जाते हैं, फैक्चुअल टाइप के भी आ जाते हैं, और प्रैक्टिस टाइप के भी आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें तीनों को बहुत ही सही ढंग से तैयार करना है। क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, एक तो क्वेश्चन की लैंग्वेज और दूसरा कीवर्ड। कीवर्ड इतने डिफिकल्टों का उपयोग किया जाता है, हमें पता ही नहीं चल पाता कि शब्द का अर्थ क्या है। जब हमें शब्द का अर्थ ही नहीं पता चल पाएगा तो भाई हम क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे समझेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पर्यायवाची शब्दों का काम लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको हर एक कीवर्ड का बहुत ही अच्छे तरीके से अर्थ समझना भी जरूरी है। ठीक है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना भी जरूरी है। ठीक है, यदि आपने कीवर्ड का अर्थ समझ लिया, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लिया, तो आप एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन का सही आंसर करोगे। और यदि आपको क्वेश्चन का जो कीवर्ड है उसका अर्थ नहीं पता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आई, तो भाई क्वेश्चन में टाइम भी ज्यादा जाएगा और आप क्वेश्चन को सही ना करके गलत करोगे।
ठीक है। तो इनके ऊपर हमें बहुत ही स्पेशली तरीके से यहाँ पर फोकस रखना है। और क्वेश्चन की लैंग्वेज और कीवर्ड, ये दो बड़ी समस्याएं उन कैंडिडेटों के साथ होती हैं जो प्रॉपर हिंदी मीडियम से हैं, वो एग्जाम में हिंदी मीडियम में पेपर सोल्व करने वाले हैं, लेकिन आज वो बायलैंग्वेज प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हैं। वो ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर तैयारी कर रहे हैं जो मैन कीवर्डों को तो इंग्लिश में बोल रहे हैं और बाकी के लैंग्वेज को हिंदी में बोल रहे हैं। हम रह गए हिंदी के माध्यम के, हमें हिंदी समझ में आती है, हम क्वेश्चन का अर्थ हिंदी में समझ पाएंगे, हमें इंग्लिश प्रॉपर में समझ में नहीं आती। हमने ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़कर तैयारी की जिसने कीवर्डों को तो इंग्लिश में बोला है, बाकी के शब्दों को हिंदी में बोला है। अब भाई हम कहीं के नहीं रहे, इंग्लिश में हमें समझ में आता नहीं, हिंदी के कीवर्ड हमें पढ़ा नहीं क्योंकि हमने वो तो इंग्लिश में पढ़ा है। अब हम क्या करेंगे, कभी इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, कभी हिंदी में, कभी इंग्लिश में, कभी हिंदी में। फिर सोचेंगे यार पेपर तो बहुत टफ था, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था। भाई समझ में आएगा कहाँ से? आपने सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी और वो आपने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कर दी कि हम तो कर लेंगे। भाई एक बार रियलिटी के साथ जुड़ो, आप अपना एनालिसिस करो कि आप बेस्ट किस में कर सकते हो। आपको लगता है कि आप बाइलैंग्वेज प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर बेस्ट कर सकते हो तो वहां करो। आपको लगता है कि यार बाइलैंग्वेज प्लेटफॉर्म से हमें पार नहीं पड़ेगी, हमें ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहिए जो प्रॉपर हिंदी में पढ़ा रहा है, हम हिंदी में समझ पाते हैं, तो भाई आप हिंदी मीडियम के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, ताकि वो जो भी कीवर्ड का अर्थ बताए वो हिंदी में बताए, कीवर्ड के जो प्रायवाची शब्द है वो आपको हिंदी में बताए। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको हिंदी में समझाए। तो ये आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इन यूनिटों का मैं नेचर बता देता हूँ। देखो इसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग और कम्युनिकेशन है, ये चार ऐसी यूनिट है जहाँ से अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मतलब इन चारों यूनिटों को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो भाई यहाँ पर आप बिल्कुल 100% स्कोर कर सकते हो। अच्छे तरीके से इन चार यूनिटों को समझ लो, इन चारों यूनिटों के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, इन चारों यूनिटों के जो कीवर्ड है उनको समझ लो। भाई जो कीवर्ड की समस्या है वो सबसे बड़ी इन चारों यूनिटों में आती है। ठीक है, कीवर्ड की समस्या इनके बाहर किसी यूनिट में नहीं आती। तो इन चारों यूनिटों में अच्छा स्कोर करना है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा, इसके अलावा हर एक कीवर्ड को समझना होगा। ठीक है, ईवीएस, आईसीटी और हायर एजुकेशन, ये तीन ऐसी यूनिट है जहां से याद करने वाले क्वेश्चन आते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इनको आप जितना ज़्यादा रटोगे उतना ही ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ से अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन नहीं आते बल्कि फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आपको याद है तो आप ठीक कर पाओगे। ठीक है, रीजनिंग, मैथ, डीआईआरसी, ये प्रैक्टिस वाला पोर्शन है प्यारे साथियों। इनकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा स्कोर रहेगा। और आपको पता हो तो मैं बता दूं प्यारे साथियों, ये वाला जो पोर्शन है वो स्कोरिंग पोर्शन है। स्कोरिंग का मतलब है जिन कैंडिडेटों का अच्छा स्कोर होता है ना, उनका ये वाला पोर्शन बिल्कुल 100% ठीक होता है। और एक सीन और है भाई, यदि आपने इस वाले पोर्शन की अच्छे तरीके से तैयारी कर ली ना, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हो कि भाई मैं यहाँ पर बिल्कुल 100% स्कोर करूंगा। यहाँ से लगभग 14 से 15 के 16 के बीच में क्वेश्चन आते हैं। आपने सही ढंग से प्रैक्टिस कर ली ना, तो यहाँ पर आप जितने क्वेश्चन आ रहे हो उन सभी को ठीक करके आओगे, और वो भी कम टाइम में। और यदि आपने इनकी सही ढंग से प्रैक्टिस नहीं की तो आप इनको गलत भी करोगे और यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम भी खराब करोगे। तो आपको 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है तो इनको समझना, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। अब ज्यादातर कैंडिडेट सर हमारा तो रीजनिंग, मैथ, डीआई तो बहुत कमजोर है, क्या करें? भाई यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करवाया जाएगा। रीजनिंग, मैथ, डीआई इसके ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखा जाएगा क्योंकि ये स्कोरिंग पॉइंट पोर्शन है, यहाँ पर हम 100% स्कोर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक सीन और है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पेपर की बात की जाए तो लगभग 80% पेपर है जो सिलेबस से आता है, और बाकी का जो 20% सिलेबस वो पेपर है जो आउट ऑफ सिलेबस आता है। ठीक है भाई, 80% पेपर तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आता है और 20% जो पेपर वो आउट ऑफ सिलेबस आता है। हमें 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है, इसलिए हमें बिल्कुल 100% को कवर करना होगा। ठीक है, हमें जो सिलेबस है उसको भी बिल्कुल डीपली, बिल्कुल जीरो लेवल से बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। हमें उन टॉपिकों को भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना होगा जो आउट ऑफ सिलेबस है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि हमें तो 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है। अब इस गारंटी बैच में आपको जो कंटेंट मिलेगा इसके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आपको क्या किस तरीके से कंटेंट मिलेगा। देखो सबसे पहला पॉइंट प्यारे साथियों, यहाँ पर हम जो तैयारी शुरू करेंगे वो बिल्कुल बेसिक से करेंगे। बेसिक का मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से करेंगे। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से, मतलब जितना जीरो लेवल हो सकता है ना वहां से शुरू करेंगे, और हम अपनी तैयारी को कहां तक लेकर चलेंगे, बिल्कुल एग्जाम के लेवल तक लेकर चलेंगे जो हमारे काम का है। ठीक है,
तो जो कैंडिडेट जिनको फर्स्ट पेपर में कुछ नहीं आता, फर्स्ट पेपर बिल्कुल समझ में नहीं आता, फर्स्ट पेपर में बिल्कुल अच्छा स्कोर नहीं हो पाता, उनके लिए एक सबसे अच्छा मौका है कि इस गारंटी बैच पे बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू किया जाएगा, एडवांस लेवल तक कंप्लीट किया जाएगा। बाई 100% पेपर को कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि सिलेबस से तो केवल 80% पेपर आ रहा है, बाकी का जो 20% जो आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है उसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। भाई यहाँ पर हम जो भी पढ़ेंगे वो फिलहाल के पेपर पैटर्न, पेपर लेवल को बहुत ही स्पेशली तरीके से ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। रीजनिंग, मैथ, डीआई और आरसी, इसके ऊपर हमारा बहुत स्पेशली फोकस रहेगा। भाई आपका रीजनिंग, मैथ, डीआई चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, रीजनिंग, मैथ, डीआई को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि यहाँ पर आप बिल्कुल 100% स्कोर करोगे, बिल्कुल 100%। क्योंकि हमारी अलग से फैकल्टी है एसएससी सीजीएल की, वो आपको रीजनिंग, मैथ, डीआई को बिल्कुल जीरो लेवल से कंप्लीट करवाएगी। भाई यहाँ पर हर एक कीवर्ड का और क्वेश्चन लैंग्वेज का, इन दोनों का हम बहुत ही स्पेशली तरीके से ध्यान में रखेंगे, ताकि आपको हर एक कीवर्ड का अर्थ पता चल सके, उसको हम सेंटेंस में अप्लाई करके देखेंगे, उस वाक्य में अप्लाई करके देखेंगे, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। हमारा टारगेट है यहाँ पर 40+ क्वेश्चन ठीक करना। 40+ क्वेश्चन ठीक करने के लिए जो भी बेस्ट होगा सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। बैच लेने के बाद आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, सारा सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पर इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। देखो, रेगुलर लाइव क्लास होती है, यदि आप लाइव क्लास नहीं देख पाते तो वही क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, जिसको आप स्पीड बढ़ाकर कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो। ठीक है, आपने रिकॉर्डेड क्लास देखी, कोई भी डाउट हुआ, कोई भी कंफ्यूजन हुआ, तो एक सबसे प्लस पॉइंट है यहाँ पर, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 7891350470। इन पर आप मेरे से व्हाट्सअप पर चैट कर सकते हो और कॉल कर सकते हो। ठीक है, ये मेरी कॉलिंग नंबर भी है, व्हाट्सअप नंबर भी है। कोई असिस्टेंट नहीं है, मेरी खुद से बात होगी, कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं कॉल अटेंड नहीं करूंगा। ठीक है, पढ़ने वाले कैंडिडेट होगा। आप यदि बिल्कुल ही बेमतलब से ही बातें करते हो, बेमतलब के क्वेश्चनों पर डिस्कस करते हो, तो इतना हमारे पास टाइम है नहीं। बाकी यदि आप डेडिकेशन के साथ पढ़ने वाले हो, 100% तरीके से आपकी बहुत जबरदस्त तरीके से हेल्प की जाएगी, क्योंकि आप ही हमारा रिजल्ट हो। ठीक है, तो आपके हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हर एक क्लास का आपको पीडीएफ मिलेगा। सबसे स्पेशल बात, यहाँ पर संडे टू संडे टेस्ट होंगे। ठीक है, संडे टू संडे आपके यहाँ पर टेस्ट होंगे, और वो टेस्ट यूनिट वाइज तरीके से होंगे, और वो इस तरीके से होंगे कि आपका पुराना वाला भी रिवाइज हो जाए और आप नया भी आगे पढ़ते रहें। रीजनिंग, मैथ, डीआई के प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, करंट अफेयर आपको कंप्लीटली प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ओवरऑल आपको वो सभी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसके बेस पर आप 40+ क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। अब हम चार्जेस के बारे में डिस्कस कर लें। अगले 3 दिन के लिए हमने ऑफर निकाला है। यदि आप जून 2024 वाले एग्जाम के लिए बैच लेते हो तो फीस केवल 1300 रुपये। आप यदि 1 साल की वैलिडिटी वाला बैच लेते हो दिसंबर 2024 वाले एग्जाम तक के लिए, ठीक है, तो प्यारे साथियों इसका चार्ज हमने केवल 1700 रुपये रखा है। जो 1 साल की वैलिडिटी वाला कोर्स है, इसमें आपका 2 बार कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, एक बार जून वाले एग्जाम से पहले और एक बार दिसंबर 2024 वाले एग्जाम से पहले। एक होता है लाइफ टाइम वैलिडिटी का, जिसमें आपका सिलेबस हर बार एग्जाम से पहले करवाया जाएगा, इसका चार्ज केवल 2000 रुपये। ठीक है, तो ये सारा चार्ज का सिस्टम था जो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे कम चार्ज, सबसे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। प्यारे साथियों, इतना मैं कह रहा हूँ, आप बैच ज्वाइन करोगे उसके बाद आपको कभी ये महसूस नहीं होगा कि हमने एक गलत प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लिया। आपको ऑलवेज प्राउड होगा कि हमारी लाइफ का एक वो सबसे अच्छा टाइम था कि हमने एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े जो हमारी बहुत अच्छे तरीके से मदद कर रहा है। ठीक है, और 100% आपका जरब क्वालिफाई होगा, और उसमें आप सोचोगे कि सच में यार वो हमारे लिए बहुत अच्छा मूवमेंट था, जिसमें हमने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया था। ठीक है, कभी आपको ये महसूस नहीं होगा यहाँ पर कि यार आपने एक गलत प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लिया किसी भी तरीके से। यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल स्मूथ है। स्मूथ का मतलब है सब कुछ आसान है। यहाँ पर आप चाहोगे जो आसान है, यहाँ पर आप चाहोगे जो कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ठीक, तो ये पूरा सीन था प्यारे साथियों। किसी तरीके का कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। स्ट्रिक्ट रूल का मतलब है जैसे आप अदर प्लेटफॉर्म पर जुड़ोगे, आप जैसे व्हाट्सएप पर हाई करोगे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। ठीक है, आप कॉल करोगे तो आपका कॉल अटेंड नहीं किया जा रहा। ठीक है, आप जैसे ही मतलब कोई डिस्कस ही नहीं कर सकते। यहाँ पर भाई कभी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, 24/7 कभी कॉल करो, कभी व्हाट्सएप पर मैसेज करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। यदि जब चाहते हो फर्स्ट पेपर में 40+ क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है,
कॉलिंग नंबर है, अब भी व्हाट्सएप पर मैसेज करो या कॉल करो। जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूजन, उनको क्लियर करो और तुरंत बैच ज्वाइन करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।